अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि कतर ने एक ऐसा धमाकेदार ऐलान किया है। नन कतरी के लिए एक अच्छा मौका मिला है कि वो कतर का परमानेंट आईडी कार्ड ले सके। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में डिस्कस डिटेल से कर चुका हूं कि क्या क्या टर्म और कंडीशन हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। लिंक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर ये सब शर्त आपके अंदर पूरी हो रही है तो आप परमानेंट आईडी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। लाइक करने वालों का एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इसके लिए अप्लाई करते वक्त स्मार्ट आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मित्राश में ये सर्विस अभी नहीं है। अगर आपने स्मार्ट आईडी कार्ड नहीं बनाया है तो बनवा लें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्मार्ट आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं। आप स्मार्ट आईडी कार्ड को कार्ड रीडर के साथ कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट कर दें और MOI ई सर्विस लॉगिन कर लें और पर्सनल को चूज़ कर लें। तो सबसे पहले हम आईडी कार्ड नंबर मार कर देखते हैं कि ये आईडी होल्डर परमानेंट आईडी के लिए एलिजिबल है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये आईडी वाला आदमी अप्लाई कर सकता है। तो अब हम चलते हैं MOI ई सर्विस पर और इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए फ़ीस 3000 रियाल है, जो कि अभी पे करना पड़ेगा और वो भी दिखाता हूँ कि कैसे पे करना है। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो उस वक्त भी परमानेंट आईडी कार्ड इशू करने की फ़ीस 3000 पे करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान में रखें कि हर साल सिर्फ 100 लोगों को ये कार्ड इशू किया जाएगा। एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी देखेगी कि आपको परमानेंट आईडी कार्ड दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर MOI ई सर्विस में लॉगिन हो चुका हूँ। जब आप पहली मरतबा लॉगिन करेंगे तो आपसे वेरिफिकेशन के तौर पर कुछ डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें ईमेल एड्रेस और नेशनलिटी, उसके नीचे में डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूछा जाएगा। मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके नीचे में डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके नीचे में जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर उसके नीचे में एकोमोडेशन एड्रेस है तो मैं इसको चूज़ कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं जोन नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद स्ट्रीट नंबर, उसके बाद बिल्डिंग नंबर डाल करके नीचे में देखिए एक मोबाइल है, एंटर करेंगे। इस मोबाइल नंबर पे हमको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में पासवर्ड आ चुका है और उसको हम एंटर करके सबमिट करेंगे। तो देखिए ये लॉगिन हो चुका है। पर्सनल, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पर्सनल लॉगिन। और इसके बाद यहाँ पे देखिए रेसिडेंसी परमिट, इसको हम अरबिक में कर लेते हैं, चूँकि हम अरबी एक यमनी आदमी करने जा रहे हैं। यहाँ पे खिदमतुल इक़ामत पे क्लिक किया और उसके बाद अल इक़ामा अद-दाइमा, इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर तलब जदीद पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपके लिए कौन सा कैटेगरी मुनासिब है। तो मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल दिया हूँ। तो ऊपर का आप 3 छोड़ दीजिए और नीचे का जो बाकी है, नीचे का आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में मैंने सब कुछ करके दिया है, तो वही उसमें से जो कैटेगरी आपके लिए मुनासिब हो वही कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो 20 साल वाला जो है ये रेसिडेंस बॉर्न आउटसाइड कतर ये आएगा। तो हम यमनी के करने जा रहे हैं, तो इसने हमको बताया था कि ग्रीट वर्क इसने चूज़ करने के लिए बोला, तो हम इसको चूज़ करके और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए इसकी जो स्पॉन्सरशिप में जो आदमी है उसका नाम हमको शो कर रहा है, तो 2 आदमी का नाम शो कर रहा है। दोनों के सामने हम चेक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमको 3000 रियाल फ़ीस पे करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम पे पर क्लिक करेंगे, तस्दीद रसूम, और बैंक कार्ड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद हम उस क्रेडिट कार्ड का नंबर हम ऐड कर देंगे, वीज़ा कार्ड। यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं, उसका एक्सपायरी डेट और CVV नंबर। उसके बाद हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जो मोबाइल नंबर इस बैंक कार्ड के साथ कनेक्टेड है उसमें वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको वन टाइम पासवर्ड डालकर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पैसा पे हो जाएगा। देखिए ये हमारे सामने में रिसीव आ चुका है पैसा पे होने का।
इसको हम प्रिंट करके रख लेंगे। तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। आप इसको इंग्लिश में आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। तो दोस्तों ये था तरीका कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।